जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सदा आप पर कृपा बनाए रखे और हमारा ये YouTube परिवार इसी तरह फलता फूलता रहे। इसी आशा के साथ दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल पूजा विधि नवरात्रों की शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, सरल नवरात्रों की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम उस जगह को साफ कर लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। उसके बाद चौकी लगाने के बाद आप उस पर लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछाया है जो बहुत ही शुभ होता है पूजा में। आप ये पूजन जो है अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रों में कलश की स्थापना मुख्य मानी जाती है, और आप कलश की स्थापना अगर नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक जल का पात्र अवश्य रूप से भरकर मंदिर में जरूर रखिए। तो अष्टदल कमल बना लीजिए। अष्टदल कमल नहीं बना सकते तो आप थोड़े से अक्षत अवश्य रख लीजिए। एक आप कलश लीजिए, तांबे का, मिट्टी का, पीतल का। आप वैसे मिट्टी का कलश लें तो बहुत ही शुभ होगा। उसके गले में आप मौली बांध लीजिए और उसके बाद उसमें स्वास्तिक बना लीजिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए। गंगा जल डालने के बाद उसमें जल डालिए। जल डालने के बाद उसमें लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी और आप हल्दी की गांठ डाल लीजिए। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने पिसी हुई हल्दी डाली है। और उसके बाद अक्षत दूबा घास डाल करके इस प्रकार से पंच पल्लव लगा लीजिए। 5 अशोक के पत्ते और उसके ऊपर टीका लगा लीजिए। और नारियल बिल्कुल इस प्रकार से रखिए कि नारियल का मुख या तो पूजा करने वाले की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ हो। उसके बाद अक्षत का हम आसन देंगे और माता रानी को अक्षत पर विराजमान करेंगे। जो भी आपके पास फोटो हो, प्रतिमा हो, मूर्ति हो, उन्हें आप यहाँ पर विराजमान करेंगे। और उसके साथ हमें गणेश जी की भी स्थापना करनी होती है। अक्षत के ऊपर गणेश जी की स्थापना करेंगे और यहाँ पर देखिए, एक प्लेट में हम स्वास्तिक बना लेंगे। इस प्रकार से रोली से स्वास्तिक बनाइए, उसे माता रानी की तरफ रख दीजिए। और यहाँ पर अब हम इसमें रखेंगे ज्वारे। ये ज्वारे मैंने इस प्रकार से बोए हैं। इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप ज्वारे लगा लेंगे। अगर आप ज्वारे नहीं लगा सकते हैं तो बिना ज्वारे बोए भी आप यह पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम जल का छींटा देकर सामग्री के ऊपर अपने ऊपर शुद्धिकरण कर लेंगे। सभी पर जल का छींटा दिया है मैंने, और छींटा देने के बाद दीप की यहाँ पर स्थापना हम करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सर्वप्रथम हम अग्नि देव का आवाहन करेंगे। इस तरीके से दीप प्रज्वलित कर दिया है। हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर हम यहाँ पर अपने व्रत का संकल्प लेंगे। आवाहन करेंगे सभी देवी देवताओं का कि हम किस प्रकार का व्रत करेंगे, और जो भी हमारे संकल्प हैं वो ही बोलेंगे। सभी को हम आमंत्रित करेंगे कि वो इस चौकी पर विराजमान होकर हमारी पूजा स्वीकार करें। अक्षत और पुष्प को माता रानी के चरणों में छोड़ देंगे और फिर से जल का छींटा देकर स्नान कराएंगे। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास मूर्ति है तो आप साक्षात पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और इस प्रकार से स्नान कराने के बाद हम गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कच्चा सूत्र भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन प्रथम दिन ये विशेष पूजा की जाती है तो आप जनेऊ ही अर्पित करें। रोज जनेऊ अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में गणेश जी को रोली से टीका करेंगे और गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद गणेश जी को दीप दिखाएंगे। इसी प्रकार से कलश देव का पूजन करेंगे। देखिए, नवरात्रों में विशेष रूप से हो सके तो आप कलश की स्थापना जरूर करिए। 33 कोटि देवी देवता इसमें विद्यमान रहते हैं। यदि आपके पास माता रानी की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो कोई बात नहीं, कलश का भी आप पूजन करके अपने नवरात्रे संपूर्ण कर सकते हैं। माता रानी का उसमें आवाहन कर सकते हैं और कलश को आप माता रानी का स्वरूप भी दे सकते हैं, उन्हें सजा सकते हैं माता रानी के रूप में। तो कलश में हमने टीका करने के बाद
हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है और यहाँ पर पुष्प अर्पित कर देंगे। माता रानी को भी हम टीका करेंगे, उनके जितने भी अस्त्र वस्त्र हैं सभी पर हम टीका लग कर देंगे, शेर को टीका करेंगे, फिर माता रानी को सिंदूर अर्पित किया जाएगा। इस प्रकार से आप 5 बार 7 बार सिंदूर अर्पित करें और जो सिंदूर आपके उंगली पर बच जाता है उस सिंदूर को आप अपनी चूड़ियों पर लगा सकते हैं या फिर आप अपने माथे पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद माता रानी को अक्षत अर्पित करेंगे और माता रानी को चुंदरी चढ़ाएंगे। आप चाहें तो आप श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने माता रानी को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित की है। श्रृंगार की सामग्री नवरात्रों में आप माता को प्रथम दिन या किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं। अष्टमी नवमी के दिन भी आप अर्पित कर सकते हैं। चुंदरी माँ को उड़ा दी है, उसके बाद माँ को हम दीप दिखा देंगे और जो हमने ज्वारे बोई है इसका भी हम पूजन करेंगे और यहाँ पर दीपक का भी हम पूजन कर देंगे। इस प्रकार से तो ये बहुत सरल विधि है। यहाँ पर देखिए मैंने पुष्पों की माला माता रानी को समर्पित कर दी है और इस तरीके से अच्छे से फूलों को सजा लीजिए और माता रानी को जो मुख्य रूप से प्रसाद चढ़ता है वो चढ़ता है लौंग और बतासे का। अगर आपके पास बताशे नहीं है तो आप लौंग का भी प्रसाद माता रानी को चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लौंग का प्रसाद माता रानी को चढ़ाया है। इसके अलावा आप पंचमेवा का भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं और सारे फलहारी भोग प्रसाद यहाँ पर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत होते हैं फलहारी होते हैं, जो भी फल आपको मिल जाते हैं वो आप यहाँ पर अर्पित करिए। इस प्रकार से हम यहाँ पर फल अर्पित कर देंगे और इसके अलावा जो भी भोग प्रसाद हो आप वो अर्पित कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं हो तो आप लौंग बतासे का ही भोग आप लगा देंगे तो इतना ही बहुत रहता है। फिर हम जल का भोग यहाँ पर अर्पित करेंगे। हो सके तो नवरात्रों की कथा आप यहाँ पर अवश्य रूप से सुने, हाथ में कुछ अक्षत या फूल रखकर। और नवरात्रों में हवन अवश्य रूप से किया जाता है, जिसे हम अग्यारी कहते हैं, वो जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ कपूर जला करके हम गाय के गोबर के उपले को सुलगा लेते हैं और उसके ऊपर कपूर जला करके हम अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं और फिर उसमें देखिए इस तरीके से आप गोले के टुकड़े चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास आम की लकड़ी नहीं है तो जो सूखा नारियल होता है उसके आप इस प्रकार से टुकड़े चढ़ा करके हम हवन करेंगे। इसके बाद में माता रानी को लौंग के जोड़े अवश्य रूप से चढ़ाए जाते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य ये लौंग के जोड़े अवश्य चढ़ाएं और इस पूजा को सभी जन मिलकर के साथ साथ करें तो घर में बहुत ही ज्यादा खुशहाली आती है। तो लौंग के इस प्रकार से देखिए घी में डुबो करके माता रानी को अर्पित करेंगे और साथ में बताशा भी अग्नि में जरूर अर्पित करेंगे। अगर आपके पास बताशा नहीं है तो आप लौंग के जोड़े ही अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से हम हवन सामग्री को भी आहुति देंगे। उसके बाद घी की आहुति भी हम बीच बीच में देते रहेंगे माँ के मंत्रों को बोलते हुए। तो बहुत ही छोटा सा ये हवन होता है, तो हवन कुंड को साइड में रख देंगे। उसके बाद में कपूर से हो सके तो माँ की आरती करिए, कपूर से नहीं तो आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सरल विधि से माता रानी का हमें पूजन अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर आप चाहें तो अखंड ज्योति भी जला सकते हैं, नवग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी आरती लेंगे और जल के फेरे दे देंगे। उसके बाद माँ से अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि माता रानी हमसे पूजा में कोई भी गलती हो गई हो तो हमें क्षमा जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यह थी नवरात्रों की सरल पूजा विधि। दोस्तों आपको पूजा विधि पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।